नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। जैसा कि कल हमने एक नई सीरीज हमारी स्टार्ट करी है 10th क्लास के मैथ की, और उसमें हमारा अभी टॉपिक चल रहा है त्रिकोणमिति। कल हम बात कर चुके थे त्रिकोणमिति में टेबल किस प्रकार से तैयार की जाती है, किस प्रकार से थीटा यानी कोण को फाइंड किया जाता है। आज मैंने यहाँ कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जो 6 चैप्टर से ही है, 6 यूनिट से ही है, और इन क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे और इनमें देखेंगे कि इन्हें सोल्व किस प्रकार से किया जाता है। तो पहला सवाल है हमारे पास 3 sin 60 माइनस 4 sin स्क्वायर 60। एक बात और मैं यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि YouTube के थ्रू पढ़ाई करने में सबसे बड़ा लॉस यही है कि यहाँ पर सभी क्वेश्चंस नहीं करवाए जा सकते, क्योंकि एक तो हमारे पास प्रॉपर जनता नहीं होती जो इसे देख सके, और दूसरा हम उन क्वेश्चंस को नहीं छांट सकते जिनमें आपको ज्यादा तकलीफ या ज्यादा आपको दिक्कत महसूस हो रही है। तो इसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि आपको किस सवाल में ज्यादा प्रॉब्लम है। बाकी मेरी तरफ से या मुझे जो सवाल अच्छा लगा या जिस सवाल के अंदर आप अटक सकते हैं उस तरीके के जो क्वेश्चंस लगे मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूं। तो पहला सवाल है 3 sin 60 माइनस 4 sin स्क्वायर 60। ठीक है, तो इस सवाल को सोल्व करने के लिए जैसा कल मैं बता चुका था कि अगर आप टेबल बना चुके हैं या टेबल बनाना आप सीख चुके हैं तो आपको सिर्फ क्या करना है कि इनकी वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है। आंसर को सोल्व करने के लिए मैं आपको एक पहले बात बता दूं कि हमारे पास एक रूल होगा और वो रूल है बोर्ड मास का। अगर कोई क्वेश्चन इस तरीके से हो जिसे सिंप्लीफिकेशन वाले मेथड से सोल्व करना पड़ता हो और उस सवाल के अंदर आपको डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट चारों चीजें एक साथ देखने को मिले या कुछ ब्रैकेट में आपको मिले, तो आपको इस रूल को फॉलो करना है। ये रूल हालांकि आप 6th क्लास से ही पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, तो अभी तक तो ये रूल आपको कंटेस्ट हो गया होगा या इसके बारे में आप अच्छे से जानते होंगे। अगर फिर भी कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जो नहीं जानते तो उनके लिए मैं बता दूं कि सबसे पहले बी का अर्थ है यहां ब्रैकेट। ब्रैकेट 3 टाइप के होते हैं दोस्तों, छोटा, मंझला और बड़ा ब्रैकेट, और इन्हें इसी क्रम में सोल्व किया जाता है। इसमें अगर आपको किसी सवाल में तीनों ब्रैकेट्स नजर आते हैं तो सबसे पहले आप छोटे ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, उसके बाद मंझले को, और उसके बाद में बड़े ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। ओ यहां पर ऑफ या इस तरीके से हम कह सकते हैं साइलेंट मोड पर है। डी यहां पर काम कर रहा है डिवाइड का, एम है मल्टीप्लाई, ए ऐड और एस सब्ट्रैक्ट यानी माइनस, घटाव का निशान। ठीक है, और आपको अगर किसी क्वेश्चन में इस तरीके से अगर पैटर्न मिलता है तो आपको इसी क्रम में से सोल्व करना है। ठीक है, चलिए अभी हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा सवाल है 3 sin 60 माइनस 4 sin स्क्वायर 60। तो 3 तो वैसा ही रहेगा। sin 60 की वैल्यू वो आपको या तो जब आपको इस टेबल को बार बार करेंगे तो आपके समझ में आ जाएगी कि ये वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू होती है √3/2 माइनस 4 sin स्क्वायर 60। sin 60 की वैल्यू पहले हम लिखेंगे √3/2 और स्क्वायर है तो यहां पर हम पावर 2 कर देंगे। नेक्स्ट, अब यहां पर हम देख रहे हैं कि 2 से 3 कैंसिल नहीं हो सकता, तो इनको हम मल्टीप्लाई की फॉर्म में ही लिखेंगे 3√3 डिवाइड बाय 2 माइनस 4। नेक्स्ट, यहां पर है √3 की स्क्वायर, √3 की स्क्वायर 3 होगा। ध्यान रखना किसी भी रूट की डिजिट का स्क्वायर वही संख्या होती है विदाउट रूट। ओके, और 2 की स्क्वायर होती है 4। 4 से 4 कैंसिल, यहां पर आ गया 3। आगे इसे अगर और सोल्व करना चाहिए, हालांकि ये हमारा आंसर हो गया। एक और बात मैं आपको यहां पर क्लियर कर दूं कि हम जब किताब से क्वेश्चन करते हैं या आप कभी कोई क्वेश्चन देखते हैं और उसको जब आप अपनी उत्तरमाला से, आंसर शीट से मैच करते हैं तो वहां पर उसका एक पैटर्न अलग या उसको मॉडिफाई करके उसका आंसर बनाया जाता है। हालांकि मैंने यहां तक किया है तो ये भी एक आंसर की श्रेणी ही है। अब इसे आगे कैसे सोल्व करेंगे? दोनों पदों में आप देख रहे हैं कि 3 कॉमन आ रहा है, आप इस 3 को बाहर निकाल लेंगे तो यहां से बचेगा √3/2 माइनस का 1। और भी अगर आप इसे सोल्व करना चाहें तो 3 तो कॉमन है ही, यहां पर एलसीएम आ जाएगा इसका 2, यहां से बचेगा √3 और यहां से आ जाएगा माइनस का 2। ये इसकी वैल्यू है या ये इसका आंसर है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल। अगर कोई सवाल आपके समझ नहीं आई, आपको लगे कि मैं जल्दी कर रहा हूं, तो आप वीडियो को पॉज करके उसको एक बार फिर से जरूर देख लेना। तो दूसरा सवाल है
5 cos square 60 प्लस 4 sec square 30 माइनस tan square 45 डिवाइड बाय sin square 30 प्लस cos square 30। ओके, अब वही बात हमें इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है। तो सबसे पहले 5 cos 60 और sin 30 दोनों की वैल्यू सेम होती है। sin 30 की वैल्यू है 1/2 और इसकी स्क्वायर प्लस 4 sec 30 विपरीत होता है। मैंने आपको बताया था SC का कॉम्बिनेशन, तो sec विपरीत होता है cos का, तो cos 30 की जो वैल्यू है, cos 30 की जो वैल्यू है उसको उल्टा करना है। अब cos 30 की वैल्यू नहीं पता तो cos 30 sin 60 के इक्वल होता है। sin 60 का मान होता है √3/2, तो इसका मान होगा 2/√3 और इसकी भी स्क्वायर है तो हम यहां पर लगा देंगे होल स्क्वायर माइनस tan 45 का मान, ये आपको याद हो जाएगा। एक दो बार अगर आप सवाल को करेंगे तो आपको एक कंटेस्ट हो जाएगा कि tan 45 की वैल्यू ऑलवेज 1 इसकी स्क्वायर बटे में sin स्क्वायर 30, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 और इसकी स्क्वायर और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 और इसकी स्क्वायर। अब ये सवाल थोड़ा सा अच्छा मुझे क्यों लगा कि अगर कोई पहली बार कर रहा है इस तरीके के क्वेश्चंस, तो आपको यहां समझना होगा कि हमारे आंसर निकालने की लिमिट कहां तक होनी चाहिए। मैंने ये एक लाइन लिख दी या मुझे वैल्यू रखना आता है, मैंने ये वैल्यू रख दिया, तो क्या ये आंसर हो गया, क्या ये सॉल्यूशन हो गया? नहीं, यहां पर ये सॉल्व नहीं हुआ है, तो इसे अभी सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करते हैं 5 गुना 1/4 1/2 की स्क्वायर 1/4 प्लस 4 गुना 2 की स्क्वायर 4 और √3 की स्क्वायर 3 माइनस 1/4 प्लस 3/4। नाउ 5 मल्टीप्लाई बाय 1/4, इसकी वैल्यू होगी 5/4 और इसको और ज्यादा सॉल्व नहीं किया जा सकता। आगे है 16/3 प्लस में माइनस 1 डिवाइड बाय, अब 1/4 प्लस 3/4 ये आपको पता होगा। अगर आप वैसे नहीं जानते तो बाजार के अंदर आप सब्जी लेने के लिए जाते हैं तो आपको ये पता होगा कि 1 पाव और 3 पाव को अगर जोड़ दिया जाए तो 1 किलो बन जाता है। इसमें 1/4 और 3/4 को जोड़ा जाए तो 1 बनेगा। और अगर आपको ऐसे नहीं आता तो आप एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसे थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूं इसलिए इस तरीके से आपको करके बताया है। नेक्स्ट ऊपर की तरफ मैं लूंगा एलसीएम, एलसीएम आएगा इसका 12, तो 4 का इसमें डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 15 प्लस 3 का इसमें डिवाइड किया 4 आएगा, 16 को 4 से गुना किया 64 माइनस 1 है, 1 के लिए 12 ही आएगा। अब इन दोनों को जोड़ के और 12 इसमें से माइनस कर देंगे तो आंसर आएगा आपका 67 डिवाइड बाई 12। ठीक है दोस्तों, अब ये है हमारा पर्टिकुलर आंसर। मैंने यहां तक रख दिया और उसके बाद में मैं ये सोचूं कि मैंने तो इनफ कर दिया, मैंने तो मान रख दिया, अब इससे ज्यादा सॉल्यूशन तो यहां पर भी हो गया, लेकिन सॉल्यूशन नहीं है ये इसका प्रॉपर हल नहीं है। हम इसको आगे से आगे हल करते रहेंगे और जब ये एक पर्टिकुलर आंसर आ गया तब जाके ये हमारा सॉल्व हुआ है। हाँ, आपको 6 क्लास की तरह ये करके नहीं दिखाना है कि आपको 67 में 12 का डिवाइड किया उसके बाद के अंदर इसको आप सही के अंदर आप निकालते हैं या टाइम्स में इसको निकालते हैं, उस तरीके से आपको करके नहीं दिखाना है। यहां तक आपने कर दिया, ये इनफ है। अगला क्वेश्चन है फाइंड x का। फाइंड x, इसके अंदर आपको cos x बराबर cos 60 डॉट cos 30 प्लस sin 60 डॉट sin 30। अब ये सवाल है x फाइंड करने के। यहां पर आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दो साइड देखने को मिलेगी। आपको करना क्या है कि किसी भी एक साइड को, वो डिपेंड करता है कि किस तरफ आपको वैल्यू दी गई है। अब इस सवाल में हम देखें तो राइट हैंड साइड में आपको वैल्यू दी गई है, तो राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है वो आप पुट करेंगे, यानी आप एक ही साइड लेके चलेंगे, कहने का मतलब है। सॉल्व कर लेते हैं हम। आरएचएस के अंदर cos 60 की वैल्यू 1/2, cos 30 की वैल्यू
√3/2 प्लस sin 60 की वैल्यू √3/2 और cos 30 की वैल्यू 1/2। इसे और सोल्व करेंगे तो ये बनेगा √3/4। अब ये कैसे हुआ, 1 का √3 से मल्टीप्लाई √3, 2 का 2 से किया 4 प्लस आगे भी √3/4। आगे एलसीएम लेंगे 4 ही आएगा, यहां से होगा √3 प्लस में √3। अब इसको जब ऐड करेंगे, देखिए अगर मैं इसको आपको एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि कभी कभी हमारे पास ऐसे देखने को मिलता है कि 3 प्लस √3 और आप उसको जोड़ देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। तो 3 प्लस √3 नहीं जुड़ेगा, आपको ये देखना है कि √3 प्लस √3 ही आपस में यानी ये सेम होने चाहिए। जैसे आप वेरिएबल्स के साथ करते हैं, चर पदों के साथ करते हैं, मींस अगर x और अगला पद भी x का है तभी जुड़ेंगे, तो इसमें भी वैसा ही कॉन्सेप्ट होता है। तो √3 प्लस √3 करेंगे तो ये बनेगा 2√3 बटे में 4। यहां पर 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, सो √3/2। अब ये वैल्यू आई है राइट हैंड साइड की। आप अब देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, लेफ्ट हैंड साइड में है cos x और cos x का मान कितना आ गया, √3/2। अब आपको क्या करना है, cos में एक ऐसी वैल्यू ढूंढनी है, यानी थीटा का ऐसा मान ढूंढना है cos के अंदर जहां पर √3/2 आता हो। तो आपको पता लगेगा कि हमने यहां पर भी लिखा था, ठीक है, यहां से भी आपको अंदाजा हो जाएगा कि cos 30 का जो मान है वो √3/2 होता है। तो cos x बराबर किसके आ गया, cos 30 के। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 30 डिग्री। यहां पर एक बात और मैं बता दूं कि आप इस cos को इस cos से काट मत देना, कहीं आप ऐसा दर्शाओ कि cos से cos कैंसिल कर दिया, x बराबर 30 आ गया, वो वहां पर रॉन्ग हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है जो आप 11th 12th क्लास में और डीपली समझेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही आप फोकस कीजिए कि cos x बराबर आ गया cos 30, सो x इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये सवाल था फाइंड x के लिए, यानी x आपको फाइंड करना हो। हम ले रहे हैं प्रूव दैट का, यानी सिद्ध करने वाले सवाल का। सवाल है sin x इज इक्वल टू √1 माइनस cos 2x डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब ये जो सवाल है, इस सवाल के अंदर आपको एक चीज दी है कि इफ x इज इक्वल टू 30 डिग्री, यानी यदि x अगर 30 डिग्री हो तो आपको ये फाइंड करके बताना है, प्लस आपको ये प्रूव भी करना है कि sin x इसके बराबर होता है। तो इस सवाल को आप कैसे करेंगे, सबसे पहले वही वाली बात, प्रूव करने वाले सवाल, दर्शाने वाले सवाल, फाइंड x वाले सवाल, इनमें आप दो पार्टीशन करके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो इस सवाल के लिए भी मैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करके बता रहा हूं आपको। यहां पर दिया हुआ है sin x और x की जगह मैंने पुट किया 30 डिग्री। तो sin 30 की वैल्यू होती है, आपको पता होगी, 1/2। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई, ये हमारा सोल्व हो गया। अब मैं ले रहा हूं राइट हैंड साइड, ठीक है। राइट हैंड साइड के अंदर आप इसको सोल्व करेंगे तो रूट में 1 माइनस cos 2x, x की वैल्यू है आपके पास 30 डिवाइड बाई 2, ओके। नेक्स्ट 1 माइनस cos, अब 2 गुना 30 किया तो आंसर कितना आया आपके पास 60 डिग्री, ये रूट में चल रहा है और डिवाइड बाई है आपसे 2। नेक्स्ट 1 माइनस cos 60 डिवाइड बाई 2, तो 1 माइनस cos 60 की वैल्यू होती है, आपको पता ही है, 1/2 डिवाइड बाई 2 और इसका रूट। आगे 1 1 में से आधा गया, या यूं कहें 1 किलो में से आधा किलो निकाल दिया, तो कितना बचा, आधा, यानी हाफ ही बचेगा, डिवाइड बाई 2 और इसका क्या है, रूट। अब देखिए इस तरीके की जब फॉर्म आपको नजर आ जाती है तो ये 2 नीचे वाली संख्या के मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यानी आपके पास वैल्यू होगी 1/4 का रूट। अब 1/4 का रूट करते हैं तो 1 का रूट होता है 1 और 4 का रूट होता है 2, तो आंसर आया 1/2। ये आई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखेंगे इक्वेशन नंबर 1 वो भी थी 1/2, इक्वेशन नंबर 2 वो भी है 1/2। तो ये यहां पर प्रूव हो गया है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो इस तरीके के सवालों के अंदर आपको दो साइड को लेके चलना पड़ेगा और फिर उसे क्रम से सोल्व करना पड़ेगा। इजी वे के लिए आप उन्हें इक्वेशन का नाम दे सकते हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, और लास्ट में आप यहां पर लिखेंगे सो दैट
इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2 और लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है। सो इस तरीके के सवाल पेपरों में आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, तो इस तरीके के सवालों पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत होती है। ये जितने भी सवाल मैं आपको करवा रहा हूं, आपके पास अगर बुक अवेलेबल है तो आप बुक में देख सकते हैं कि कितना नंबर क्वेश्चन है। मैंने क्वेश्चन नंबर उसके हिसाब से क्वेश्चन नंबर नहीं लिया, मैंने अपने अकॉर्डिंग मुझे जो अच्छा लगा मैंने वही क्वेश्चन पुट अप किया है। और उसके अलावा आप मुझे क्वेश्चन नंबर के थ्रू भी बता सकते हैं कि आप कितने नंबर क्वेश्चन नंबर आप हमें समझाइए। ठीक है। और जहां तक मुझे उम्मीद है कि आप अगर इन सवालों को भी अगर ढंग से समझ जाते हैं तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आप खुद नहीं कर पाए। इस लॉकडाउन में कम से कम इतना फायदा तो आपको जरूर उठाना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें यहां पर दे रखा है cot थीटा इज इक्वल टू 1/√3। देन हमें प्रूव करके बताना है कि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/5। ठीक है। अब आपको यहां पर क्या करना है, देखिए आपको एक लाइन दी है कि कोट थीटा का मान है 1/√3। इस बार आपको थीटा की वैल्यू नहीं बता रखी, इससे आपको ये जो पहली लाइन आपको दी है, पहली जो आपको हिंट दी है, उस हिंट से ही आपको फाइंड करना है कि थीटा की वैल्यू क्या होगी। वो थीटा की वैल्यू आप यहां पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो कैसे करते हैं आइए देखते हैं। कोट थीटा का मान दिया है 1/√3। अब आपको ये देखना है कि कोट में कहां पर 1/√3 आंसर होता है। कोट tan का विपरीत होता है और tan होता है sin बटा cos। ठीक है। आप अगर इस तरीके से अगर आप माइंड में इसको सोल्व करना चाहें तो ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, वरना सारणी तो है ही आपके पास, सारणी के अंदर आप देख के फाइंड कर सकते हैं कि cot 60 की वैल्यू 1/√3 होती है। cot 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। तो अब आप यहां पर कह सकते हैं कि थीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 60। अब ये थीटा की वैल्यू आप यहां पुट करेंगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर 60 डिवाइड बाय 2 माइनस sin स्क्वायर 60 इज इक्वल टू 3/5। और सॉरी यहां पर एक और बात, वही बात प्रूव करने वाला सवाल है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। अब इसकी वैल्यू हम लेके रखेंगे तो 1 माइनस cos 60 की वैल्यू होती है वही जो sin 30 की होती है, और sin 30 की वैल्यू कितनी है 1/2, और इसकी हमने क्या कर दी स्क्वायर, बटे में है 2 माइनस sin 60 की वैल्यू है √3/2 और इसकी भी क्या है स्क्वायर। आगे सोल्व किया 1 माइनस 1/4 और 2 माइनस 3/4। ये चीज अब मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि स्क्वायर कैसे होती है, आप एक ही बार में समझ गए होंगे। आगे 1 में से 1/4 यानी 1 किलो में से 1 पाव निकाल दिया तो कितना बचा 3 पाव। तो 3 पाव को हम लिखते हैं 3/4 से, बटे में 2 किलो में से अगर 3 पाव निकाल देते हैं तो 1 किलो में से 3 पाव निकला तो 1/4 बचा, प्लस में आपके पास में एक और है तो 1/4 और 1 दोनों जुड़ के हो जाते हैं 5/4। कितने हो जाते हैं 5/4। अब यहां पर इस 4 से ये 4 कैंसिल हो गया और आंसर आया आपके पास 3/5, जो कि किसके बराबर है राइट हैंड साइड। ठीक है दोस्तों। अब देखिए सवाल बड़े इजी है, करना क्या है सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, आंसर निकालना है, वैल्यू पुट करनी है, आंसर निकालना है। अब वो वे जो है वो आपको फाइंड करना, यानी वे कुछ वे तो मैंने आपको बता दिए हैं, कुछ वे आपको खुद समझने पड़ेंगे। अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। 4 sin स्क्वायर 30 सॉरी sin की पावर 4 30 प्लस cos 60 माइनस 3 cos स्क्वायर 45 माइनस sin स्क्वायर 90 इज इक्वल टू 15/4। ये भी प्रूव करने वाला ही सवाल है, तो इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दो साइड रखेंगे। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड को, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड थोड़ी सी लंबी है। अच्छा, इस सवाल को लेने का मकसद क्या था? हालांकि ये सवाल भी पहले वाले सवालों की तरह ही है, लेकिन हमारे साथ में एक प्रॉब्लम है कि हम सवाल को देखते ही घबरा जाते हैं। यानी फर्स्ट लुक में आपने क्वेश्चन को देखा और उस क्वेश्चन को देखते ही आपने महसूस किया कि यार ये तो बहुत बड़ा सवाल है, यार लेंथी सवाल है, हो सकता नहीं हो,
तो आप उसको पहले ही हार मान जाते हैं। वही बात, कभी सालासर जाने के लिए पैदल निकले हो, और अगर नहीं निकले तो कोई पैदल गया है तो उससे पूछना कि भाई कितने किलोमीटर की यात्रा की, तो वो कहता है कि जी 250 किलोमीटर की यात्रा की, कोई कहता है 300 किलोमीटर की यात्रा की। वो डिपेंड करता है कि वो किस लोकेशन में रहता है। उस यात्रा में कभी आप पहली बार जाने की सोचना, सिर्फ सोचना, ठीक है, तो आपके पैर वैसे ही कांप जाएंगे कि भाई मैं इतनी लंबी यात्रा नहीं कर सकता। लेकिन अगर एक बार आप निकल गए उस यात्रा पर, तो वो यात्रा इतनी आसान हो जाएगी, इतनी इजी हो जाएगी और आप निकल जाओगे। मैं सालासर की ही बात नहीं कर रहा, किसी भी जगह पर आप इसको किसी भी वे में ले सकते हैं। कोई आप नया काम शुरू करने जा रहे हैं, आप अपनी स्टडी को नया रूप देने जा रहे हैं, या आप कोई और चीज करने जा रहे हैं, तो अगर आपने एक बार शुरुआत कर दी और पूरे मन से शुरुआत कर दी कि भाई अब मुझे तो लास्ट में ही अपने लक्ष्य पर पहुंचकर ही रुकना है, तो आपके लिए कोई भी रास्ता मुश्किल साबित नहीं होगा। तो बस मैथ में भी वही बात है कि आपको फर्स्ट लुक में यानी देखते ही ये एक जज नहीं कर लेना है कि भाई ये सवाल तो टफ होगा। चलिए अब चलते हैं इसको सॉल्यूशन पर। लेफ्ट हैंड साइड मैंने ली 4 sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 और 1/2 की हमने क्या कर दी स्क्वायर, प्लस cos 60 की वैल्यू sin 30 के मुताबिक 1/2 ही होती है, माइनस 3 cos 45 की वैल्यू है 1/√2 और इसकी स्क्वायर, sin 90 की वैल्यू है 1 और इसकी स्क्वायर। नेक्स्ट 4 1/2 की, अच्छा यहाँ पावर 4 है, सॉरी दोस्तों, ठीक है, यहाँ पावर 4 है, तो 2 की पावर 4 करेंगे तो आंसर आएगा 60 प्लस 1/2, ठीक है, माइनस 3 1/√2 की स्क्वायर करेंगे तो 1/2 माइनस 1। आगे सोल्व करें, इसका एलसीएम होगा 16, यहां बचेगा 1 और यहां पर आएगा 8 माइनस 3। 1/2 में से 1 गया। अब आप देखेंगे कि हमें हाफ में से, आधे में से एक को घटाना है, आधे में से एक को घटाना है, तो आंसर, अभी देखिए आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि आधे में से एक कैसे कर सकता है, तो मैथ की लैंग्वेज में हो सकता है, मैथ में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आधे में से एक नहीं घटता तो एक में से आधा घटा दीजिए। एक में से आधा घटाया, आपके पास क्या बचा आधा। अब बड़ी संख्या क्या है एक, उसके आगे निशान क्या है माइनस, तो आंसर में भी क्या आएगा माइनस। आगे और सोल्व करते हैं, तो देखिए यहाँ पर 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 4, आंसर आया 9/4 माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया प्लस, और यहाँ पर आया आंसर अपने पास 3/2। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे जो कि है 4, यहाँ पर आएगा 9, यहाँ पर आएगा 6 और 9 और 6 को ऐड किया तो 15/4। ये हमारे राइट हैंड साइड के इक्वल है, ठीक है। यहाँ पर ये सवाल पूरा हो गया। आशा करता हूं कि आपको ये बातें समझ में आई होगी। कहीं पर भी कोई भी कमी लगे, मेरे पढ़ाने के अंदाज में कमी लगे, या कोई चीज आपको समझ नहीं आ रही हो, या मेरे लिखने का वे कुछ अच्छा ना हो, या लाइट का मैंने देखा कि लाइट का फोकस भी इसके ऊपर पड़ता है, लेकिन वो जरूरी भी है, वरना ये थोड़ा सा यहाँ पर डार्कनेस ज्यादा दिखाई देगी, ठीक है। तो वो सब बातें आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगली वीडियो में इसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में शेयर करिए, ताकि वो इस लॉकडाउन में इस तरीके से पढ़ाई करके अपनी पढ़ाई को जारी रख सके। धन्यवाद।